हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। आई एम रुचिका, आप लोगों की केमिस्ट्री फैकल्टी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज अब तो आप लोगों की डेट शीट भी आ चुकी है 10th क्लास की। 15 फेब से आप लोगों की एग्जाम स्टार्ट है। तो जिसने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो बी सिंसियर, अब थोड़ा सिंसियर हो जाइए और अच्छा स्कोर करना, कोशिश करना कि 90 अबव तो एटलीस्ट आए ही स्कोर। ठीक है, तो अभी थोड़ा सिंसियर हो जाइए, हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं। वन शॉट वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ चारों चैप्टर्स की केमिस्ट्री के। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर में जो आ रखे हैं या जो भी इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के चांसेस हैं, वो चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शन वाला मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर। उसके रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों ने ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट कर रखे हैं। गूगल मीट पे लाइव रहती है हमारी क्लासेस अप टू 10th क्लास तक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का। किसी को भी अगर एनरोल होना है तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है, आप वहां पे जाके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। Which gas is usually liberated when an acid reacts with the metal? जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, एग्जांपल की हेल्प से हमें समझाना है। एंड हाउ विल यू टेस्ट दिस गैस, आप इस गैस को टेस्ट कैसे करोगे? पहले तो हम जनरल रिएक्शन देखते हैं कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल क्या फॉर्म करता है। ये एक तो फॉर्म करता है सॉल्ट और साथ में रिलीज होती है हमारी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये तो थी जनरल रिएक्शन। अब इसको पूछा हुआ है कि इसको एग्जाम्पल की हेल्प से शो कैसे करेंगे। सपोज करो हम मेटल ले लिया हमने जिंक, इसकी रिएक्शन कराई हमने डाइल्यूट HCl। ये एसिड ले लिया हमने डाइल्यूट HCl, मेटल ले लिया जिंक। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? जिंक इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये मैं बता देती हूँ कैसे बनता है, वैसे आप लोगों को पता होगा। जिंक पे चार्ज होता है +2, क्लोरीन पे -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा जिंक क्लोराइड ZnCl2। और ये जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई, इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई? जब हम इसको कोई बर्निंग कैंडल या किसी इस चीज के पास लेके जाते हैं तो एक पॉप साउंड देते हैं, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो लिख देते हो बर्निंग विद पॉप साउंड, पॉप साउंड आती है एक। ये इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। तो ये सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्या रीजन है इसका? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, पहले भी करवाया ये मैंने। एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। देखो ऐसा क्यों होता है? aqueous solution of an acid, aqueous means water। तो उसके पास क्या होगा, जैसे इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो हमारे पास HCl है कोई एसिड, इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इस H पॉजिटिव की अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या फॉर्म होता है? H3O पॉजिटिव। मतलब कि फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, फ्री आयंस। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मेन रीजन ही क्या होता है? फ्री आयंस। तो हम इसमें लिख सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही करते हैं, और ये सिंपल डेफिनेशन में भी हमने एसिड में यही पढ़ा था। एसिड कौन से सब्सटेंस होते हैं जो आयंस पर, जो H पॉजिटिव कंडक्ट, जिसके पास H पॉजिटिव आयन होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का रीजन क्या हुआ? इसके पास फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो एसिड होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नॉर्मली नहीं करते क्योंकि उसके पास फ्री आयंस नहीं है। वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब वो आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, और इसलिए ये जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ थ्योरी की फॉर्म में लिख के आप इसको समझा सकते हो इजिली, 2 या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है हमारा, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है इन टेक्स्ट। A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk। मिल्कमैन क्या करता है? फ्रेश मिल्क में कुछ अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में बेकिंग सोडा ऐड करता है। इसके दो पार्ट्स हैं। ए पार्ट में पूछा हुआ है व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच टू अल्कलाइन। मतलब जो मिल्कमैन है वो उसका पीएच क्यों शिफ्ट कर रहा है अल्कलाइन की साइड? क्योंकि पहले
नॉर्मली हम बेकिंग सोडा यूज कर रहे हैं तो उसका पीएच जो है वो अल्कलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है जो मिल्कमैन है। बी पार्ट में पूछा हुआ व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज अ कर्ड, ये जो मिल्क प्रिपेयर हुआ ये लॉन्ग टाइम क्यों लेगा एज अ मतलब कर्ड की तरह सेट होने में, क्या रीजन होता है इसका। देखो फ्रेश मिल्क है, थोड़ा सा एसिडिक नेचर का है। बेकिंग सोडा क्या होता है हमारा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है, एक तरह का बेस होता है, पीएच अल्कलाइन की तरफ शिफ्ट करेगा ये। ऐसा क्यों करेगा, ताकि हम लंबे टाइम तक मिल्क को प्रिवेंट करके रख सके, ठीक है, क्योंकि एसिड था, हमने थोड़ा सा बेस मिक्स कर दिया, मिल्कमैन ने थोड़ा सा बेस मिक्स कर दिया, अल्कलाइन नेचर की तरफ चला गया उसका पीएच, तो लंबे टाइम तक मिल्क को प्रिवेंट कर सके, ताकि कर्लिंग ना हो मिल्क की। तो आप क्या लिख सकते हो, कर्लिंग ऑफ मिल्क को प्रिवेंट करने के लिए, कर्लिंग ऑफ मिल्क को प्रिवेंट करने के लिए बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है। ये तो हो गया ए पार्ट हमारा। नेक्स्ट है व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज अ कर्ड, मिल्क को ज्यादा टाइम क्यों लगेगा एज अ कर्ड सेट होने में, क्यों, क्योंकि पहले एसिडिक नेचर का था, अब हमने क्या करा, बेस मिक्स कर दिया, तो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज कर देगा ये। बेस का काम ही क्या होता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करना, इस वजह से एज अ कर्ड सेट नहीं होगा। कर्ड में क्या होता है, एसिडिक नेचर, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये था हमारा बी पार्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है आपका, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि बेकिंग सोडा एक बेस होता है, वो पीएच को अल्कलाइन की साइड शिफ्ट कर देगा, क्योंकि हम लंबे टाइम तक प्रिवेंट कर सके मिल्क को, जल्दी से कर्लिंग ना हो मिल्क की, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक प्रिवेंट कर सके। इसलिए जो मिल्कमैन होते हैं वो बेकिंग सोडा ऐड करते हैं कुछ अमाउंट में, क्योंकि वो एक बेस होता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, ठीक है। ये था हमारा सॉल्यूशन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। ये भी स्टूडेंट्स हमारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के इंपॉर्टेंट यूज बताने हैं। देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, किसकी तरह यूज होता है, एज अ क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, क्लीनिंग एजेंट। और सेकंड इंपॉर्टेंट यूज क्या है, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए काम आता है, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये तो हो गया हमारा वॉशिंग सोडा का। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर कह सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसकी तरह यूज करते हैं बेकिंग सोडा को, एज एंटा एसिड की तरह यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि ये एक बेस है, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, इसलिए हम एंटा एसिड की तरह यूज करते हैं। और किसमें यूज होता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता है इसको, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को पता है किसमें यूज करते हैं, पकौड़ास वगैरह बनाते हैं हम, जो भी थोड़ा सा फ्लफीनेस लाने के लिए, ठीक है, उसमें थोड़ा सा देखा होगा ना घर पे मम्मा किचन में बेकिंग सोडा चुटकी भर डालते हैं, ताकि पकौड़े वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज बनाते हैं क्रिस्पी या फ्लफीनेस के लिए, केक वगैरह में यूज किया जाता है, तो उसमें यूज होता है बेकिंग सोडा हमारा। वॉशिंग सोडा मेनली क्लीनिंग एजेंट है, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। ये थे टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग एंड बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, व्हाई डू HCl एंड HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाइल द सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल ग्लूकोज डोंट शो। क्या पूछा हुआ है कि जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, जबकि जो ग्लूकोज और अल्कोहल है वो शो नहीं करते, इसका क्या रीजन है, ये भी आपका एनसीईआरटी का सवाल है। देखो इसमें क्या रीजन है मेन, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एसिड होता क्या है। हमने स्टार्टिंग जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें डेफिनेशन क्या देखी थी, कि एसिड वो सब्सटेंस है जो डिसोसिएट होने पे H पॉजिटिव आयन देते हैं वाटर के साथ में, ठीक है। तो देखो HCl है, इसको हम वाटर में डिसोसिएट करें, मतलब डालेंगे, डिसॉल्व करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, H प्लस और Cl माइनस। इसमें वाटर डाला तो H3 और पॉजिटिव आयन देते हैं, सेम ऐसे ही HNO3 भी करेगा, ये भी वाटर में डिसॉल्व करने पे फ्री आयंस देगा। पर दूसरी साइड क्या दे रखा है हमें, अल्कोहल और ग्लूकोज। ये ले लिया हमने अल्कोहल, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6,
इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये फ्री आयंस या फिर H पॉजिटिव आयन नहीं देते, इसलिए ये दोनों जो है वो एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते, और HCl और HNO3 शो करते हैं क्योंकि वो H पॉजिटिव आयन हाइड्रोनियम आयन देते हैं वाटर में डिसॉल्व करने पे। ये डिसोसिएट नहीं होंगे अल्कोहल एंड ग्लूकोज, इसलिए HCl एंड HNO3 शो एसिडिक करेक्टर इन aqueous solution while glucose and alcohol don't show acidic character। ठीक है, ये सिंपल सा था, थ्योरी की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एगशेल्स। एगशेल्स में मेनली कौन सा सब्सटेंस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और इसका कॉमन नेम हम किस नाम से जानते हैं, लाइमस्टोन, मार्बल, चौक, वो सभी क्या होते हैं, CaCO3। इसका ट्रीटमेंट हमें कराना है नाइट्रिक एसिड के साथ। बेसिकली आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन लिखनी है। देखो CaCO3 की रिएक्शन हमने कराई नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या होता है हमारा, HNO3, क्या बनेगा, ये कैल्शियम NO3 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट NO3 होल ट्वाइस प्लस H2O बनेगा, और साथ में CO2 गैस रिलीज होगी। ये थी हमारी केमिकल रिएक्शन। बेसिकली आपको केमिकल रिएक्शन ही पूछी हुई है कि जब एग शेल्स की रिएक्शन हमने नाइट्रिक एसिड से कराई तो क्या बना, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस रिलीज हुई। ये थी हमारी रिएक्शन। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद कास्टिक सोडा। एसिटिक एसिड की रिएक्शन है कास्टिक सोडा के साथ। एसिटिक एसिड क्या होता है हमारा, CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड, और कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं, NaOH को। इसी तरह से कास्टिक पोटाश भी होता है हमारा, कास्टिक पोटाश वो होता है हमारा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है। वैसे बेसिक बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है, कास्टिक सोडा मतलब NaOH। ये क्या हो गया, एसिड, ये हो गया बेस। सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी क्या प्रोड्यूस होता है न्यूट्रलाइजेशन में, सॉल्ट और वाटर। तो क्या बनेगा, ये CH3COO, ये Na इधर से रिलीज हो जाएगा और वाटर फॉर्म होगा, ये यहाँ से नहीं यहाँ से। ठीक है, CH3COONA प्लस H2O, ये क्या बन गया, सोडियम एसिटेट, सॉल्ट प्लस वाटर, दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला पूछा हुआ है। जिप्सम क्या होता है हमारा, CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको बोलते हैं हम लोग जिप्सम। ठीक है, और जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, इसको बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दोनों का फॉर्मूला ध्यान रखना। बी पार्ट है यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना, इसके यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। पहले तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं, कभी बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो जो प्लास्टर यूज होता है वो यही होता है। और किस में यूज करते हैं, डेकोरेशन वगैरह में, पोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट यूज है प्लास्टर ऑफ पेरिस के। और ये रिवर्सिबल है, मतलब इसको वाटर से ट्रीट करोगे तो वापस से एक हार्ड सब्सटेंस मिलेगा जो कि जिप्सम होता है। ठीक है, while diluting an acid, why is it recommended that an acid should be added to water, not water to acid। जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, वाटर ऐड करते हैं उसमें, तो ऐसा क्यों रिकमेंड किया गया है कि हमें एसिड को डिसॉल्व करना है वाटर में, हम वाटर को डिसॉल्व नहीं कर सकते एसिड में, ऐसा क्यों होता है। why that an acid should be added to water, वाटर में एसिड डालेंगे, नॉट वाटर टू एसिड, एसिड के अंदर वाटर को नहीं डालते, क्यों, क्योंकि अगर हम वाटर को एसिड में डालेंगे, वाटर इज एडेड टू एन एसिड, तो क्या होगा, वो एक बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सो का मीन्स एग्जिट, थर्म मीन्स हीट,
बहुत अमाउंट में हीट रिलीज होती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। हीट इज रिलीज्ड, तो इसलिए हम ये वाला को, इसको वाटर इज एडेड टू एसिड को फेवर नहीं करते। हम हमेशा क्या करते हैं, एसिड को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि वरना बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। जिस बीकर में आप कैरिड आउट करवा रहे हो उस रिएक्शन को, वो बीकर टूट सकता है, आपको चोट लग सकती है, सिवर बर्न हो सकता है। तो इसलिए ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि हम वाटर को डिसॉल्व करें एसिड में। हमें हमेशा एसिड को डिसॉल्व करना होता है वाटर में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विद क्विकलाइम एंड CaCO3, या फिर चौक बोल सकते हो। कि सॉइल की ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि फार्मर ये सब चीजें यूज करेगा। क्विकलाइम हो गया, क्विकलाइम क्या होता है हमारा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaCO3 चौक, ये सब कब यूज करते हैं हम लोग, मतलब मेनली फार्मर। तो देखो, हम लोगों को ये चीज पता है कि जो सॉइल होती है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए एकदम सेम नॉर्मल होनी चाहिए, न्यूट्रल, अराउंड 6 to 7 के अराउंड होती है पीएच, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए सूटेबल है। अगर बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो हमें उसको न्यूट्रल करना पड़ता है, और बहुत ज्यादा बेसिक हो जाती है तो भी हमें बैलेंस करके रखना पड़ता है। तो इसमें पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है कि जब फार्मर ये सब चीजें यूज करता है। तो जब ये सब कंडीशंस कब यूज की जाती है, जब सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, तब हम क्या यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब सब्सटेंसेस का यूज करते हैं। लिख सकते हो, व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, जब सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है तब इन सब चीजों का यूज करते हैं हम लोग बैलेंस करने के लिए। ठीक है, जो सॉइल प्लांट्स के ग्रोथ के लिए सूटेबल रहे। ठीक है। और बहुत ज्यादा बेसिक हो जाती है तो डेड डीके मैटर होता है जो उसका इस्तेमाल किया जाता है फार्मर्स द्वारा। ठीक है। तो ये इसका आंसर है, जब बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है सॉइल तब हम यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। When magnesium ribbon burns in air with a dazzling flame and form white ash, is magnesium oxidized or reduced and the reason is why। मतलब आपको पूछा हुआ है कि क्यों होता है ऐसा। देखो, जब मैग्नीशियम की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि होता है हमारा व्हाइट ऐश। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ 2 लगा दिया और यहाँ 2 लगा दिया। अब पूछा हुआ है कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है। अब देखो, मैग्नीशियम में हमने ऑक्सीजन ऐड करा है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो आप रीजन में लिखोगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है, और ऑक्सीडाइज और रिड्यूस में से ऑक्सीडाइज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट जस्टिफाई करना है कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो एक बेसिक सॉल्ट है। नेक्स्ट है इसी में, हाउ इज इट कन्वर्टेड टू वॉशिंग सोडा, इसको वॉशिंग सोडा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, NaHCO3। ये होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये एक बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट का मतलब होता है जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बना हो। ठीक है। तो NaHCO3 किससे मिलके बना है, NaOH से और H2CO3 से। तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH, वीक एसिड हो गया कार्बोनिक एसिड। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये एक बेसिक सॉल्ट है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको हम वॉशिंग सोडा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इसमें फिर जो Na2CO3 बना, इसमें हम 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, Na2CO3 डॉट 10H2O। दिस इज कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको हीट करा, सोडियम कार्बोनेट बना, Na2CO3 बना, इसमें हमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं तो ये बन गया हमारा वॉशिंग सोडा। और बेसिक सॉल्ट कैसे है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना हुआ है।
व्हाट इज मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं किसी फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कैसे डिफाइन करोगे? फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करो मैंने ले लिया CaSO4.2H2O। ये क्या होता है? इसका नेम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला है ये जिप्सम का। इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हुआ कि डॉट के बाद जो नंबर प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं फिक्स नंबर वाटर मॉलिक्यूल्स। ये हो गया हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जिप्सम में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? 2। ठीक है, इस तरीके से जो डॉट के बाद नंबर प्रेजेंट होता है, जैसे कोई एग्जांपल है आपका CuSO4.5H2, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया 5। ये हो गया हमारा ब्लू विट्रल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जो डॉट के बाद नंबर प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड। आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है ब्लीचिंग पाउडर को, और पूछा हुआ नेक्स्ट पार्ट है इसका, हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। देखो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2, ये होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? जब हम ड्राई स्लेक्ड लाइम को पास करते हैं क्लोरीन गैस से। स्लेक्ड लाइम क्या होता है हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन जब हम क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें? एक तो ब्लीचिंग पाउडर और साथ में वाटर। इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। ये रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी, लिख के आनी होगी। ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है स्लेक्ड लाइम, और केमिकल नेम क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बना दें आपको क्लोर एल्कलाई प्रोसेस के, एंड राइट वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईच। जो प्रोडक्ट बने क्लोर एल्कलाई प्रोसेस से उनका एक एक यूज पूछा हुआ है। देखो क्या रिएक्शन थी क्लोर एल्कलाई प्रोसेस की। इसमें हम ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं NaCl प्लस वाटर। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन। इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। ठीक है, और कॉस्टिक पोटाश क्या था? KOH। अब इन तीनों के यूज पूछे हुए हैं। NaOH किस में यूज किया जाता है? पेपर बनाने के लिए, सोप वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। Cl2 किसके लिए यूज होता है? क्लोरीन। क्लोरीन बेसिकली होता है PVC बनाने के लिए। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजनेशन होता है, जो वेजिटेबल ऑयल से घी निकालने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक एक यूज ये लिख सकते हो आप। प्रोडक्ट बन गए कॉस्टिक सोडा प्लस Cl2 प्लस H2। ये था हमारा क्लोर एल्कलाई प्रोसेस की रिएक्शन। स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इनमें से जो भी क्वेश्चन है, किसी में आपको डाउट रह गया हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। बाकी हमारे ऑनलाइन लाइव बैचेस चलते ही हैं, उसमें अगर किसी को एनरोल होना है तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन है ऑलरेडी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके आप लोगों को। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।